जी सभी भाई बहनों को राम राम। मैं बाबा रामदास, मेरे साथ अवनीश भाई प्रारब्ध वाले। हम लोग इस समय जयपुर में हैं। जयपुर डायलॉग्स का एनुअल समिट कल समाप्त हो गया। अब हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और निकल रहे हैं जयपुर से। तो हमने सुना रास्ते दिन भर समय मिलेगा नहीं, एक वीडियो बना ली जाए। अवनीश भाई, एक बहुत पुरानी फिल्म है, उसका एक गाना है जी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो थोड़ा सा इस आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा बदल गया है कि बेगानी शादी में यदमुल्ला दीवाना। सर, यूपी वाला यदमुल्ला जो है बिहार में पूरी ताकत लगाए है। बिहार में क्या उखाड़ रहे हैं अखिलेश जी? अच्छा, एक चीज बताइए, तेजस्वी को जिताने में अखिलेश इतनी ताकत झोंक देंगे? ताकत झोंकनी चाहिए थी राहुल जी को। ठीक बात। 20-50 सभा कर दिए अखिलेश। क्यों? ऐसा क्या फंसा है सर बिहार में? फंसा है सर, क्या बताइए जरा। जो अखिलेश का फंसा है उत्तर प्रदेश में, हाँ, ठीक वही तेजस्वी का वो फंसा हुआ अब देख रहे हैं। और नहीं, पर अखिलेश तेजस्वी को जिताने के लिए जी जान क्यों लगाए? हम बता रहे हैं, आपने 3 का नाम लिया। जितना जोर राहुल को लगाना चाहिए था वो काम अखिलेश कर रहे हैं। ठीक है, लगातार मेरे वीडियोस पर कही गई जरा बात को मानिए और याद कीजिए कि राहुल बर्बाद करना चाह रहे हैं तेजस्वी को, दोनों को। भाई उसके बाद इनका नंबर है। जब हम लोग बिहार पर बात करते थे तो हम लोग ये कहते थे, और मैंने लगातार ये कहा है कि बिहार चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, अगला नंबर अखिलेश भाई तुम्हारा है। हमने वीडियो भी बनाया है, अगला नंबर तुम्हारा है। यदमुल्ले ये जान गए हैं। और एक चीज, बड़ा अच्छा शब्द यदमुल्ला, जिसको ये दिनेश लाल निरहुआ ने जाके जिस दकाकी के साथ बोला है। इसका जनक कौन है पता है? एक अरुण यादव जी विधायक हैं। हाँ, कोसली वाले। वो बार बार बेचारे क्लेम भी करते हैं। हाँ, नहीं, ये सच्ची बात है। ये कॉइन टर्म उन्होंने किया था, ठीक, हरियाणा चुनाव में। जी, मैं बताऊं ये शब्द क्यों अच्छा है। सारे यादव यदमुल्ला नहीं है। अरे सर, हरियाणा वाले कट्टर भाजपाई, मैं वही कह रहा हूं। गुजरात वाले कट्टर भाजपा, एमपी वाले कट्टर भाजपा। याद है हम लोग गुजरात में थे विधानसभा चुनाव से पहले। पूरा बेल्ट ही सर यादवों की, यादवों का। हम रुके थे उन्हीं गांव में। वो पटेल, हाँ, उन्हीं के गांव में रुके थे। वो रामजी गोगिया। सर, हम लोगों से ज्यादा कट्टर हैं। अरे सर, हम लोगों से ज्यादा हिंदू हैं। कोई पूजा चल रही थी, आप याद है, रात को गांव में एक पूजा की यात्रा निकली हुई थी। तो सारे यादव यदमुल्ला नहीं है सर, इसलिए यदमुल्ला टर्म। अरुण यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से दिनेश ने ले जाके उसको बिहार में डाल दिया। आते सर, राहुल गांधी तेजस्वी की राजनीति को बर्बाद करना चाहते हैं, बर्बाद कर चुके। फर्स्ट फेज ने ये दिखा दिया और अखिलेश ने ये बात डिकोड कर लिया है। लेकिन एक चीज और बताऊं, अखिलेश राहुल गांधी से गठबंधन को रोक नहीं पाएंगे यूपी में। आप ये भी देखिएगा। राहुल गांधी से गठबंधन को रोक नहीं पाएंगे मतलब यूपी में करेंगे गठबंधन, जैसे तेजस्वी ने किया बिहार में। यह भी होगा, यह भी होगा। जिस बात को मुलायम सिंह यादव बड़े आराम से समझ गए थे, वो कह दिया था कि इसके साथ जुड़ के बहुत गलत काम कर रहे हो। मुझे एक बात बताइए, 60 सीट, 243 में 60 सीट, हाँ, तो उस अनुपात में तो यूपी में 100 सीट जायज है। देना पड़ेगा अखिलेश को, देंगे अखिलेश, आप देखिएगा। साथ में चुनाव लड़ेंगे, ये भी सही है। सर, राहुल गांधी को किसी भी प्रदेश के चुनाव से कोई मतलब नहीं है। उनको उनका सलाहकार टीम बताया है कि सर आप मुसलमान वापस ले आओ और अपना दलित वापस ले आओ। इसलिए वो संविधान आरक्षण खत्म और कितनी जातियां हैं वो कर रहे हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग कांग्रेस को बनाने से 2 कदम आगे निकल के उन्होंने लश्कर कांग्रेस बना दिया। वो यहां तक के लिए तैयार है। अरे सर, ओवैसी को गठबंधन का हिस्सा राहुल गांधी ने नहीं बनने दिया बिहार में। लालू भी नहीं चाहते थे। लालू कम रोल है, राहुल का ज्यादा रोल है। अब एक चीज डिकोड सबको करनी चाहिए कि लालू की मजबूरी क्या है, तेजस्वी क्यों नहीं इस बात को समझ पा रहे।
अपने मन से मां की गाली दिलवा दिया प्रधानमंत्री की मां को। इससे कोई चुनाव अच्छा होता है? आप ये बताइए। कोई एक कॉमन सेंस वाला आदमी, भाई विरोधी और वो भी इतना बड़ा नेता 3 बार से लगातार देश का चुनाव जीत के आ रहा है, उसकी मां को तुम अपने मन से गाली दिलवा दोगे, तुम्हारा वोट बनेगा जी? नहीं ना। लेकिन हुआ। राहुल लगातार बेइज्जत करने की कोशिश करता है प्रधानमंत्री को, अपशब्द कहने की कोशिश करता है। राहुल को ये क्या ज्ञान नहीं है कि इससे वोट बनेगा जी? नहीं। फिर राहुल ऐसा करता क्यों है? तेजस्वी ऐसा होने क्यों देते हैं? अखिलेश यादव ऐसा क्यों होने देते हैं? अच्छा, तेजस्वी क्यों नहीं तू तोड़ा करते मोदी जी से? साहब देखिए, तेजस्वी कुछ भी हो, क्रिप्टो क्रिश्चियन, उसके यहाँ क्रिश्चियन पत्नी आ गई है, वो सब ठीक है, लेकिन कम से कम भारतीय संस्कारों का लड़का है। विरोध अलग, संस्कार उसके अब धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, एंट्री वहां भी हो गई है, वो काम होगा। नहीं, पर मैंने तेजस्वी को बदजुबानी करते नहीं देखा है। डिंपल को कभी आपने देखा है? डिंपल यादव, पत्नी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को कभी आपने देखा? बाबा को वो कई बार सतही कमेंट करते हैं, हाँ, योगी आदित्यनाथ को, पर नहीं सर, लेकिन बिलो द बेल्ट उसमें बेशर्मी वाले कोई शब्द नहीं होते। आज तक नहीं हुआ। वो चिलम फूक देने की बात करते हैं, नहीं ना वो घंटा बजाने की बात, भाई लालू ने किया था घंटा बजाना, तो वो बिलो द बेल्ट नहीं है। उतनी कमेंटबाजी चलती है, बिल्कुल चलती है। अच्छा, बाबा कब मजे लेते हैं? बाबा तो इतना ट्रोल करते थे, हे भगवान। और बाबा जिस गंभीरता से घर में घुस के शिवपाल का हाथ पकड़ लेंगे, मतलब उसको हाथ ही पकड़ना चाहिए ना, तुम्हारे चाचा को अपनी साइड ले आएंगे। तो मुझे बताइए, तेजस्वी बदतमीजी नहीं करते, बिलो द बेल्ट वॉर नहीं करते, सम्मान देते हैं। अच्छा, मैंने अखिलेश की एक और खासियत देखी है। एक जमाना था अमर सिंह को अमर अंकल बोलते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है तेजस्वी को भी सलाहकारों ने सलाह दी होगी कि शिवपाल को जो थोड़ा बहुत, जब पार्टी पे कब्जा करना था तो थोड़ी बहुत तलखी थी। अदरवाइज अखिलेश ने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। जब राहुल को क्या दिक्कत है? राहुल के साथ दिक्कत, इट इज प्लान्ड नहीं, संस्कार है, डीएनए है। इस देश को अपने खाला का घर समझना, पैदाइशी वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट की सलाह। हम राजा है, हमको चुनाव लड़ना पड़ेगा जी अब। यस, बिल्कुल, हम तो जन्मजात राजा हैं। और उसके अंदर का ईसाई डीएनए, वो भले वो सुपीरियर रेस है, वो जो सुपीरियर ब्लू ब्लड वाला जो मामला है, वो उसके अंदर भरा हुआ है, और इसीलिए उससे भाषाई बदतमीजी होती है। उसकी मां से कम भाषाई बदतमीजी हुई है। मौत का सौदागर, ये क्या था? तो ये परिवार वही है, और इस परिवार को इससे कोई मतलब नहीं। आ जाते हैं जरा वापस वही अखिलेश यादव पर। ये एक चीज बिल्कुल साफ, और दर्शकों से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करूंगा, हर यादव यदमुल्ला नहीं है। हर यादव भाई यदमुल्ला नहीं है, वो हमारे हिंदू भाई हैं। इसलिए यदमुल्लों की पहचान करके उनके लिए तो यदमुल्ला इस्तेमाल किया जाए। सर, मैं एक बात जानता हूं, वोट आप चाहे जिसको दो, पर आप भगवान राम और कृष्ण, बिल्कुल शिव, अपने आराध्यों का अपमान करके राजनीति करना कौन सी राजनीति? नहीं कर पाओगे, श्राप में लगेगा। तो ये इतनी बेसिक सी बात इनको समझ में क्यों नहीं? ये अखिलेश यादव को समझनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अगर वो रामलला के दर्शन कर आते तो क्या वाकई मुसलमान कट जाता? वो नहीं देता। मुसलमान तो अलतकिया के मास्टर हैं भाई। अरे कुंदरकी में क्या किया? अलतकिया लगाया। मैं आज भी कहता हूँ, अलतकिया था। 27 में कुंदरकी जीतेंगे, इसकी हम कोई गारंटी नहीं। वो अपना प्योर अलतकिया था। बिल्कुल, वो अपना काम निकालता है। और अपना काम इसलिए निकालता है कि उसको अपना असली काम गजवाए हिंद निकालना है। नहीं, वो तो सब्र, उनकी एक बहुत बड़ी पॉलिसी ना, सब्र। वो तो है, कभी हमारी सत्ता आएगी। भाई सीधी सी बात है कि आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। अभी जब हमारे साथ चर्चा कर रहे थे तो आप एक अच्छी बात कहे, बोला यार तुम राजनीति ही 20% की कर रहे हो, 80% वालों को गरिया रहे हो। जैसे 5 पेपर आता है, आप एक के पेपर की तैयारियां कर रहे हैं, तो 4 पेपर में तो फिर आप कहां से आएगा? सट्टा मार के कितना नंबर लेंगे? तो एक में आपने मान लीजिए 20 का 20 ले भी लिया। बीजेपी 4 पेपर की तैयारी करती है। बिल्कुल। और एक मिनट,
पांचवे को भी शौचालय देती रहती है, मतलब 5 नंबर उसमें भी लेगी। राशन वहां देती है, राशन वहां देती है, घर बनाया है, 3 तलाक कानून दे दिया। हाँ। छात्रवृत्ति में कोई कमी नहीं रखती। हाँ, सलमा और सुल्ताना जो है वो अरे चोरी छिपे वोट दे आती है। चोरी छुपे। सर बिहार में क्या हो रहा है? जीविका दीदी। भोजपुरी में बताया एक आदमी, हाँ। कहा भाई हम यादव हैं, हमारा नाम फलाने हैं, लेकिन हमारे मेहरुआ जो है वो तीरे वोट देगी, हाँ। जेडीयू को वोट देगी, हम नहीं रोक पाए। अमन लालटेन वाला ही। तो ये मेरे पास अंदर की खबर है कि मुस्लिम महिलाओं ने बहुत अच्छा वोट दिया है सर एनडीए को, और ये 14 तारीख को परिलक्षित होगा परिणामों में। हाँ, वापस आते हैं बेगानी शादी में अखिलेश पे। देखिए अब्दुल्ला दीवाना चक्कर क्या है इनका कि कहीं न कहीं ये भी मान बैठे हैं कि हिंदू एकीकरण वो जबरदस्त तरीके से हो रहा है और हो चुका है। अब उसके कई दूसरे चरण चल रहे हैं। बटोगे तो कटोगे जब बाबा जी कहते हैं, तो उसका जमीन पर असर हो चुका है। और सिर्फ यूपी में नहीं तो बाहर भी दिखाई दे रहा है। तो अब इनके पास बचा क्या? इन्होंने आप पीडीए का फार्मूला क्यों किया? हिंदुओं को थोड़ा सा बांटना चाहते हैं और वो बंटने को तैयार नहीं है, वो बंटने को तैयार नहीं है। और एक चीज़ और बताऊं, उत्तर प्रदेश में भी यदमुल्ला, टोटल यादव भाई हिंदू, और उनमें से यदमुल्ला माइनस कर दीजिए, उसको भी अब जो लगातार आप चिंता हम कर रहे हैं कि यार भगवान को नगर आओ, कुंभ को नगर आओ, हिंदू धर्म को नगर आओ। रामायण पर अगर कोई अपशब्द बोल रहा है तो उसको पार्टी में मत ढो। वो जान रहा है कि आप नुकसान करवा रहे हैं। हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे अपने परिवार को। मैं आपको एक सीट का बताता हूं, खलीलाबाद विधानसभा सीट, जय चौबे भाजपा से लड़े, चुनाव जीते थे। कई लोगों को ज़्यादा महत्वाकांक्षा होती है, उनको लगा कि पहली बार में हमको कोई मंत्री बन जाना चाहिए। मैं जानता हूं उनको, मिला हूं, उनके कैंपेन में भी गया। और उसके बाद अगली बार उनकी नॉन परफॉर्मेंस थी, वो नॉन परफॉर्मर थे। उनको अंदाजा लग गया था कि बीजेपी हमको टिकट नहीं दे रही है। उड़ के भाई साहब यहीं लखनऊ में जाके सपा ज्वाइन कर लिए, अपना कुछ चढ़ावा किया और टिकट ले लिए। टिकट लेने के बाद जय चौबे जब अपने परिवार के बीच में अपने घर पहुंचे, जय चौबे जी तक अगर कोई ये वीडियो पहुंचाए तो ये बात सच है कि नहीं, वो जय जी आप बताइएगा। सर उनकी पत्नी, उनका परिवार, उनके बच्चे, उन्होंने कहा ये क्या करके आ गए आप? सपा से टिकट लेके आप आ गए, हम लोग वोट नहीं देंगे। क्या बात, आप सोचिए सर। ठीक है, ब्राह्मण परिवार है, हम ब्राह्मण परिवार से आते हैं, लेकिन सेंटिमेंट आप देखिए, किसी को परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल जाए विधायकी का, पत्नी बोल दे कि मैं, और परिवार बोले कि ये क्या करके चले आए आप, तो ये है अगेंस्ट सेंटिमेंट, जिसको चेतने का अब कोई अवसर भी नहीं है अखिलेश के पास। इसका मतलब जो अखिलेश की इनसिक्योरिटी है वो बड़ी ठोस है और ग्राउंड है। इनसिक्योर होने के लिए ग्राउंड तैयार कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसका मतलब 2024 का लोकसभा विजय जो उनका 37 सर वो फ्लूक था और बीजेपी का वो शब्द क्या कहूँ, असंसदीय नहीं रह गया है। बीजेपी के कई तरह के चूतिया पे, अब छोड़िए उसको क्या बताया जाए। इसीलिए मुझे लगता है, मुझे तो कई बार लगता है कि बीजेपी ने जानबूझ के तो नहीं वो चुनाव, हमारे यहाँ मंजरी जी ये बात कहती हैं, हार दिया। मंजरी जी ये बात कहती हैं, वो कहती हैं स्ट्रेटेजिक डिफीट इसको कहती हैं, और लगातार कह रही हैं वो। अब ये चर्चा, अच्छा नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में लोगों ने मामा जी की सरकार हरवा दी, 15 दिन बाद प्रायश्चित का भाव आ गया था जन, 15 दिन बाद। अरे ये क्या नहीं, 15 दिन नहीं, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन भी एमपी की जनता हतप्रभ थी। अरे यार ये 2019 में क्या हुआ? हाँ 2019 में क्या हुआ? 240 पर जब बीजेपी रुक गई है 24 में, सॉरी 240 में 24 वाले लोकसभा में, आप क्या समझते हैं? शॉक, झटका कि अरे ये क्या कर दिया हम लोगों ने। और मेरे जैसा व्यक्ति तो, मैं जब बिहार के चुनाव पे बात करता हूं, कहीं भी बात करता हूं, मैं कहता हूं हम शर्मिंदा हैं उत्तर प्रदेश वाले, हमने धोखा दिया है। बिल्कुल हमने धोखा दिया है। तो
इसी आधार पर बल्कि इस मंजरी मामले जी- में इस बार के चुनाव बिहार- में मैं देख रहा हूँ बिहार ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई। अरे 14 बिहार ने कब ने दिखाई? 14 में उतनी हाँ। मजबूती दिखाई, 19 में दिखाई, 24 में दिखाई, 24 में यूपी ने धोखा दिया। मैं तो लगातार कहता हूं। और एक चीज और, इसी आधार पर वो मंजरी जी कहती भी हैं कि वो स्ट्रैटेजिक डिफीट। अब बातचीत अगर कंक्लूड करूं मैं, तो सर अखिलेश यादव ये जानते हैं कि हमारे साथ खेला होगा, खेला हो रहा है, इसीलिए वो तेजस्वी के साथ इतनी मजबूती से लगे हुए हैं कि थोड़ा बहुत राहुल गांधी के सामने इज्जत बच जाए, जितना राहुल ने नुकसान कर दिया है तेजस्वी का। इससे ज्यादा और कुछ नहीं, वोट उनके पास है नहीं। नहीं, मेरा तो ये मानना है साहब कि अखिलेश यादव बहुत आशंकित हैं कि अपने हाल के वो स्लाटर हाउस में अगर 2 पशु है, वो बकरीद पे एक बकरे की फोटो बड़ी वायरल होती है कि एक को काटा जा रहा है और दूसरा देख रहा है, दूसरा ऐसे झांक रहा है। याद है वो फोटो? बिल्कुल, आंख डबडबाए हुए ऐसे देख रहा है, देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जानते हैं कि अखिलेश राहुल जो है तेजस्वी को जिबा कर रहा है और अगला नंबर मेरा। बस बिल्कुल यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और ये होता हुआ दर्शकों आपको दिखेगा, जरा वो वहां से आ जाए। पंचमटी गए हैं, पंचवटी गए हैं, कहाँ? पचमढ़ी गए हैं। ससुर क्या मतलब आदमी है ये। 3 साल बाद चुनाव होना है, चल दी वहां। नहीं, सीरियस लौंडा है, सीरियस। एमपी को लेकर सीरियस है, बिहार को लेकर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या उखाड़ लेंगे बिहार में? 60 सीट है, का उखाड़ लेंगे। और उनको वो भी पता है 10 सीट नहीं आना है, और क्यों वो- टाइम वेस्ट कर। अच्छा, 1 मिनट सर, एमपी में तो बाइपोलर कॉन्टेस्ट होता है ना। हाँ, एमपी में 1 to 1 कांग्रेस के साथ 1 to 1 है। एमपी कांग्रेस के लिए है। एमपी राजस्थान में अगर कांग्रेस मेहनत करे तो बात समझ में आती है। एमपी, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात गुजरात में तो बाइपोलर है। अरे नेक टू नेक। हिमाचल, पंजाब, हाँ, नेक- हरियाणा। हाँ, बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। तो वो राहुल, अच्छा एक बात है, राहुल सही भी कर रहा है कि यहाँ हम क्यों खपाएं, चलो कम से कम लेट अस गो टू मैक्सिको एंड एंजॉय। एक चीज बताया, कोलंबिया। नरेंद्र मोदी का प्रारब्ध है, जैसे कहते हैं ना, बड़े भाग मानस तन पावा, हाँ। तो बड़े भाग राहुल जस पावा हाँ बिल्कुल। है। तो ये तो चर्चा को समाप्त करते हैं अपनी जी, आपको भी निकलना है। मिलते हैं साहब दोबारा। जय श्री राम, हर हर जय श्री महादेव। राम, प्रणाम।